तो टॉपिक है मिनिमम गारंटी। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है कि सपोज करो 3 पार्टनर है। अब उसमें से एक पार्टनर जिसको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, या फिर इस पार्टनर को ये डर लगता है कि लॉस हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं कि ये दोनों पहले से ही पार्टनर था, ए और बी पहले से पार्टनर था, और सी को नया पार्टनर ये लोग एडमिट करना चाहता था। लेकिन हुआ ऐसा कि सी बोला देख तेरे साथ जब जाएंगे हो सकता है क्या मेरा लॉस लग जाए। ठीक है, तो लॉस का उसको डर है। ये डर को हटाने के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर होता है वो क्या करता है, एक गारंटी देता है कि देख कुछ भी हो जाए तुमको मिनिमम एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट कौन डिसाइड करता है, ये दोनों मिलके और सामने वाला से पूछ के कि देख 50,000 रुपए तुमको हर साल देंगे तो चलेगा। बोलेगा हाँ ठीक है, मतलब 50,000 का तुमको मिलना ही मिलना है हर साल, भले फर्म लॉस कमाए, भले हम लॉस में जाए, पर तुमको 50,000 श्योर है कि मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या कहानी है, बोलता मिनिमम गारंटी इज अ प्रॉमिस गिवन बाय वन और मोर पार्टनर्स टू इंश्योर दैट अनदर पार्टनर विल रिसीव एटलीस्ट अ स्पेसिफाइड अमाउंट। यानी कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट तीसरा पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा। यहां पे क्या लिखा हो, वन और मोर पार्टनर। हो सकता है अकेला ए इसको गारंटी दे, हो सकता है अकेला बी इसको गारंटी दे, या फिर ए और बी मिलके सी को गारंटी दे। तो 3 सिचुएशन आ सकता है। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा इवन इफ देयर नॉर्मल प्रॉफिट शेयर इज लेस। यानी कि हो सकता है बाकी पार्टनर का प्रॉफिट कम हो जाए लेकिन इसको मिलेगा ही मिलेगा। और इसको समझे एक एग्जांपल से, सपोज करो ए, ये है अपना ए और ये है अपना बी। तो ए और बी सी को बोल रहा है कि देख तुमको एक साल में मिनिमम कितना देंगे, 60,000 रुपया का प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर गारंटी देता है ए और बी कि मिनिमम तुमको एक साल में 60,000 का प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक है, अब सपोज करो ये लोग का जो रेशियो है वो है 5:3:2 का। ठीक है, अब एक साल में जो प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट अपना जो आ रहा है वो आ रहा है, सपोज कर लो 2 लाख रुपए का। 2 लाख का प्रॉफिट हो गया पूरा फॉर्म का। ठीक है, ये प्रॉफिट को 5:3:2 में बांटना है और ये चेक करना है कि कहीं इस पार्टनर को जो मिनिमम गारंटी मिला था उससे कम तो नहीं मिला। अगर 60,000 से कम मिला तो डेफिशिएंसी बॉन्ड कौन करेगा, ए और बी। ठीक है, अगर 60,000 से ज्यादा मिला तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि यहां पे मिनिमम गारंटी का बात हो रहा है। तो मिनिमम 60 मिलेगा, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। और एक बार बांटे हम लोग 1,20,000, सॉरी 2 लाख को। ए का हिस्सा में कितना जाएगा बताओ ना, 2 लाख इंटू 5/10 कितना हो रहा है। हाँ, ए का कितना आ रहा बताओ, 1 लाख आ रहा ना। हाँ, 1 लाख आ गया। सपोज करते हैं बी, सपोज करते हैं 2 लाख इंटू 3/10 कितना आ रहा है, 60,000। सी को कितना मिलेगा, तो सी को मिल रहा है 2 लाख इंटू 2/10 40। इसको मिलना कितना चाहिए, 60,000, और मिला कितना है 40,000। कितना का डिफिशियंसी हो गया, 20,000 का डिफिशियंसी है, 20,000 का कमी है। मतलब इस आदमी को 20,000 रुपया चाहिए। ठीक है, किससे, ए और बी से, है ना। किस रेशियो में, पीएसआर में 5:3। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला तो पीएसआर में, और अगर बोल देता है कि 2:3 में बांटना है, 1:2 में बांटना है, इक्वली बांटना है, तो उसके हिसाब से। पर यहां पे सपोज कर रहे हैं क्या, कुछ बोला नहीं है, तो यानी कि 20,000 का डिफिशियंसी को 5:3 में ये दोनों बॉन्ड करेगा। आओ, डेफिशियंसी कितना आ गया, डेफिशियंसी कितना आ गया, 60,000 रुपया मिनिमम बात था, एक्चुअल कितना मिला है 40,000, यानी कि डेफिशियंसी कितना हो गया 20,000। अब इस डेफिशियंसी को बॉन्ड कौन करने वाला है, ए एंड बी।
किस रेशियो में, कुछ बोला नहीं तो 5:3 का रेशियो में, है कि नहीं? तो बताओ ये जो डेफिशिएंसी है ए का कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू 5/8 कितना आ रहा बोलना, और बी का हो गया 20,000 इंटू 3/8 कितना आ गया बोलना, 8। ये हो गया 12,500 रुपया गया, है ना? तो ये हो जाएगा 7,500। ठीक है, यानी कि सी का जो डेफिशिएंसी है 20,000 का, उसको बॉन्ड कौन करेगा, ए और बी 5:3 का रेशियो में। तो ए को अपना प्रॉफिट का हिस्सा से 12,500 रुपया देना पड़ेगा, किसको, सी को, और बी अपना प्रॉफिट का हिस्सा से 7,500 रुपया किसको देगा, सी को। तो इस तरीका से सी को कितना मिल जाएगा, 60,000, यानी कि ए का हिस्सा से माइनस कितना हो गया, 12,500 रुपया, और इसका हिस्सा से कितना माइनस हो गया, 7,500। तो ए का फाइनल प्रॉफिट कितना रहा, 87,500, और ये कितना हो गया, 52,500, और इसको कितना मिल गया, 60,000। लेकिन ये 60,000 क्या डायरेक्टली एक आदमी से मिला, नहीं, 12,500 किससे मिला है, ए से, और 7,500 किससे मिला है, बी से, और टोटल मिला है 20,000 रुपए, है ना? यही है सिंपल मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तुम्हारे एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन मिनिमम गारंटी का ही आता है, ठीक है? यहां तक कि तुम अपना बुक उठाएगा और बुक में जब चेक करेगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन का ज्यादा सम मिलेगा नहीं तुमको, ठीक है? कब मिलेगा, जब तुम मिनिमम गारंटी पार कर लेगा, यानी कि मिनिमम गारंटी स्टार्ट जहां से होगा वहीं से तुमको सम मिलना स्टार्ट होगा। अब आता बात कि सम बनाएंगे कैसे, अगर मिनिमम गारंटी के साथ, तो प्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो बात यहां पे क्या आ रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब तक जैसा बनाते आए हैं वैसा ही बनेगा, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है? वही नेट प्रॉफिट, वही आईओसी, सैलरी, कमीशन जो दे रहे थे वही सेम टू सेम चलता रहेगा। बदल क्या जाएगा बताओ, बदल जाएगा प्रॉफिट का प्रेजेंटेशन का तरीका, ठीक है? एक बार इसको तुम लोग उतार लो, ठीक है? एक बार इसको तुम लोग उतार लो यहां से, अब ये उतार लो। देखो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, सिंपल जैसा हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया करते थे वैसा ही बना देना है। वही नेट प्रॉफिट वगैरह सब कुछ सेम लिखना है। बस जब यहां बंटवारा करेंगे ना, टू डिविजिबल प्रॉफिट, तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है। ए का हिस्सा में कितना आया था, 1,00,000, थोड़ा जगह छोड़ेंगे। बी का हिस्सा में कितना आया था, 60,000, और सी का हिस्सा में कितना आया था, 40,000, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा क्या, 1,60,000 और 40,000 ए, बी और सी को मिला। अब इसमें आता है कि ए अपना हिस्सा से लेस, ठीक है, किसको दिया, किसको दे रहा है, सी को, कितना रुपया, 12,500 रुपया। ये कितना दिया था, और इसको कितना मिला, 12,500 ए से और 7,500 बी से, है ना? यहां पे लेस लिख के लिख देना क्या, 2C, यानी कि सी को दे रहे हैं 2C, और यहां पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम ए और फ्रॉम बी, ठीक है? तो इसके हिसाब से अब जो अमाउंट आ रहा फाइनल वो कितना आ रहा है, इसका 87,500, इसका कितना आ रहा है, और यहां पर आ जाएगा 60,000 रुपए। बस इतना ही बदल गया मिनिमम गारंटी से, और कुछ भी नहीं। यानी कि अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तुमको आता है तो ये भी तुमको अपने आप आता है, बस यहां पे डिफरेंस क्या है,
कि जस्ट मिनिमम गारंटी में तुमको ये सब पोस्ट करते चले जाना। ठीक है, अब आओ एक सम बनाते हैं। चलो बनाओ। देखो ये क्वेश्चन में अलग क्या है बस कि यहाँ पे 1/8 शेयर के लिए पार्टनर आया है, जिसके कारण से नया रेशियो निकालना पड़ेगा। अब नया रेशियो क्या है इसके बारे में भी हम लोग पढ़े नहीं है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक चैप्टर वो पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल अभी हम तुमको इसका नया रेशियो लिख के दे दिया क्या, 35:21:8, क्योंकि इसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ने वाला है। अब क्वेश्चन को पढ़े, पी और क्यू दो पार्टनर था 5:3 का रेशियो में। 1 अप्रैल 2023 को वो नया पार्टनर आर को ले लिया 1/8 शेयर के लिए। ठीक है, अब आता है कि उसको गारंटी कितना दिया गया, 75,000 का। ओके, फिर बोलता था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी कि गारंटी जो है डेफिशिएंसी उठाएगा 3:2 का रेशियो में। अब जो प्रॉफिट वो कितना हुआ, 4 लाख का प्रॉफिट हो गया, और कुछ यहां पे है नहीं, तो एकदम सिंपल तरीका से बना देना है। और एक पीएल एप्रोप्रिएशन बना ले, छोटा सा बनेगा, कुछ खास इसमें है नहीं। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना है, बाय नेट प्रॉफिट कितना आया, 4 लाख रुपया, यहां पे लिख दो। ठीक है, अब पी क्यू आर को प्रॉफिट देना है और कुछ है नहीं। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट टू डिविजिबल प्रॉफिट, पी को, क्यू को और आर को। ठीक है, नया रेशियो क्या आ गया था, 4:3, सॉरी 35:21:8। तो 4 लाख को ए का हिस्सा में कितना जाएगा, 4 लाख, बी का हिस्सा में गया 4 लाख, सी का हिस्सा में गया 4 लाख, 35/64, 21/64 और 8/64। कितना कितना नाल काट कर दो, 2,18,750 और इसका। ठीक है, यानी कि इसको मिनिमम गारंटी 75 का जो वादा था वो मिला नहीं, है ना। ठीक है, तो यानी कि पी का हिस्सा में हो गया 2,18,750 क्यू का हिस्सा में हो गया और आर का हिस्सा में आ गया 50,000। ठीक है, यानी कि इसको 25,000 और चाहिए, और इस 25,000 को पी और क्यू 3:2 का रेशियो में क्या करेगा, बॉन्ड करेगा, पहले बोल दिया था, है ना। तो 25,000 को 3:2 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000। यानी कि इसका हिस्सा से 15,000 रुपया गया, है कि नहीं, और इसका हिस्सा से कितना गया, 10,000, और इसको कितना मिल गया, 15,000 पी से और 10,000 रुपया क्यू से। इसका टोटल हो गया 75,000, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हो गया 1,21,250 रुपया, और इसका कितना हो गया, बस खत्म हो गया सब, इतना ही है।
है ना। तो बस यहां पे क्या दिखाया गया था, प्रॉफिट कैसे बांटते हैं हम लोग, बस यही दिखना है। ठीक है, अब बाकी अगर पूरा डिटेल सम बनाना है तो आओ अगला सम बनाओ। ये उतार लिया, बना लिया तुम लोग, सबको बन गया है ना, बन गया श्लोक का, जल्दी। जिंदगी तुम्हारा है, तुमको पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक खास बात है, एक बार क्वेश्चन पढ़ें। अनवर, विश्वास एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल स्टूड एट 8 लाख रुपया, 6 लाख और 4 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, पार्टनर्स आर एंटाइटल 6% आईओसी और सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या 4,000 पर मंथ और 6,000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर बोलता है विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ध्यान देना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट मिनिमम 82,000। क्या बोलना चाह रहा है इसमें, इसमें यह बोलना चाह रहा है कि सपोज करो मेरा जो प्रॉफिट हुआ है ये हमको चाहिए कितना, 82,000, मिनिमम मेरा गारंटी कितना है, 82,000 का। लेकिन कैसे 82,000 मिलेगा, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस आईओसी, ये दोनों मिला के मेरा 82,000 से अगर कम होता है तो वो मेरा मिनिमम गारंटी के फॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि यहां लिखा था क्या, यहां लिखा था इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को छोड़ के, लेकिन आईओसी में हम लोग क्या करना है, उसको जोड़ देना है। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस आईओसी मिला के अगर 82,000 से कम होता है तो मिनिमम गारंटी का केस होगा, और ये अमाउंट कौन उठाएगा, मेट बाय दिव्या और सेल मेट बाय दिव्या ओनली। ठीक है, तो सिर्फ दिव्या ही कोई डेफिशिएंसी रहेगा तो वो देगी। अब पूरा साल का प्रॉफिट कितना है, 3,12,000 रुपए, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है और एक बार ट्राई करते हैं, चलो बनाओ, बन जाएगा।